गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। वेलकम टू एड्यू इकॉन। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम स्टार्ट करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या होता है चलिए समझते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है चिल्ड्रन? वर्ड माइक्रो क्या बता रहा है? वर्ड माइक्रो बता रहा है कि छोटा, स्मॉल। ठीक है, ये क्या चीज का स्टडी है? ये स्टडी इज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी। एक इंडिविजुअल का क्या रोल है इकोनॉमी में? इंडिविजुअल या हाउस होल्ड कैसे पैसा कमा रहा है और कैसे उसको एक्सपेंड कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, उस पैसे से क्या कंज्यूम कर रहा है, ये सारा चीज। इस पे इंडिविजुअल, हाउस होल्ड, सोसाइटी, इंडस्ट्रीज, ये सारी चीजें आते हैं चिल्ड्रन। वर्ड आई क्या डिनोट करता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप वर्ड आई देखेंगे, ये आई डिनोट कर रहा है इंडिविजुअल को। तो ऐसे हमें याद रहेगा, एग्जाम में भी आपको याद आ जाएगा कि मैम ने बताया था माइक्रो में आई होता है, मतलब आई डिनोट करता है इंडिविजुअल को। तो ये जो है ये स्टडी है इंडिविजुअल का, इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी। ये कहां से डराइव हुआ है बच्चे? माइक्रो वर्ड डिराइव कहां से हुआ है? ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है माइक्रोज। माइक्रोज का मतलब होता है स्मॉल, विच मीन्स स्मॉल। थोड़ा सा समझ लेते हैं बच्चे। ये जो माइक्रो है, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, आपके पापा का 20,000 सैलरी है, तो वो कैसे अपना अमाउंट को एक्सपेंस करते हैं और आपको एक गुड लिविंग, एक गुड लाइवलीहुड प्रोवाइड करते हैं। तो वो एक एग्जांपल आपको याद आ जाएगा, आप एक बार देख सकते हैं तो वो आपको याद आ जाएगा। एक सेकेंड टॉपिक है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या बताता है चिल्ड्रन? स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। वर्ड मैक्रो से पहले ये समझिए कि माइक्रो जब स्मॉल था तो मैक्रो क्या होगा? लार्ज। तो ये स्टडीज है बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। एग्रीगेट का मतलब होता है बच्चे टोटल। तो किसका स्टडी है ये? किसका स्टडी है? ये स्टडी है टोटल इकोनॉमी का। टोटल इकोनॉमी का स्टडी है। वर्ड ए जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में वर्ड ए है, ये डिनोट करता है एग्रीगेट को। ठीक है, वर्ड ए जो डिनोट करता है वो एग्रीगेट को डिनोट करता है और आई डिनोट करता है इंडिविजुअल को। तो आपको याद रहेगा, आई माइक्रो में आई होता है विच मीन्स इंडिविजुअल, मैक्रो में ओ होता है विच मीन्स एग्रीगेट। ओके, ये क्या डिराइव कर रहा है? ये कहां से डिराइव हुआ है चिल्ड्रन? ये डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड मैक्रोस से। मैक्रोस का मतलब होता है लार्ज। मैक्रोस का मतलब क्या होता है बच्चे? लार्ज। इसको थोड़ा सा और समझते हैं डिटेल में। जैसे माइक्रो में होता है एक हाउस होल्ड अपने इंडिविजुअल लाइफ में कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, और मैक्रो का मतलब होता है कि नेशन कैसे वर्क कर रहा है। जैसे नेशन का नेशनल इनकम क्या है, नेशन क्या कमा रहा है, उसका इनकम क्या है, नेशन क्या खर्च कर रहा है, क्या वो प्रोड्यूस कर रहा है, उसका आउटपुट क्या है, टोटल कंजम्पशन, टोटल एक्सपेंडिचर, इकोनॉमिक का ग्रोथ, नेशनल इनकम, ये सारा चीज केटर करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में। अब हम बात करेंगे चिल्ड्रन बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शंस के बारे में, क्या डिफरेंशिएशंस है दोनों के बारे में। ये सारा चीज अभी हम इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शंस के बारे में। किसके बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शंस के बारे में? माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। पहला चिल्ड्रन मीनिंग हमने पढ़ लिया है। मीनिंग क्या है? स्टडी ऑफ द इंडिविजुअल बिहेवियर ऑफ एन इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमिक्स का है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या है? स्टडी ऑफ द एग्रीगेट बिहेवियर ऑफ द टोटल इकोनॉमी, ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है बच्चे? एग्जाम्पल इसका इंडिविजुअल का इनकम, मैक्रो इकोनॉमिक्स का नेशनल इनकम। ठीक है, टूल्स क्या होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में? डिमांड एंड सप्लाई। मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है इसका चिल्ड्रन? बेसिक ऑब्जेक्टिव है इसका इंडिविजुअल का प्राइस डिटर्मिनेशन या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या बोल रहा है बच्चे? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी। बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसका? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी। अदर नेम्स क्या है? माइक्रो इकोनॉमी का अदर नेम है प्राइस थ्योरी और मैक्रो इकोनॉमी का अदर नेम है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। ठीक है, फिर हम दो चीज पढ़ेंगे चिल्ड्रन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यूनिट ऑफ स्टडी और फोकस ऑफ स्टडी। यूनिट ऑफ स्टडी नैरो कॉन्सेप्ट पे है, फोकस ऑफ स्टडी थोड़ा वाइडर कॉन्सेप्ट पे है। यूनिट ऑफ स्टडी क्या बोलता है चिल्ड्रन? एक इंडिविजुअल की लाइफ पे, एक इंडिविजुअल और हाउस होल्ड के डिसीजंस, के लाइफ के डिसीजंस लेने पर क्या इफेक्ट्स पड़ रहा है। ठीक है, उसके लाइफ में कुछ डिसीजंस लेने पर क्या क्या इफेक्ट्स पड़ रहा है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में बताता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में बताता है कोई डिसीजंस लेने पर नेशन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये बताता है। कोई भी डिसीजंस अगर नेशन के लिए लिया जाए, इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, सबको कंसिडर करके कुछ भी डिसीजंस लिया जाए तो इकोनॉमी में क्या इफेक्ट पड़ेगा। फोकस ऑफ स्टडी क्या है चिल्ड्रन? फोकस ऑफ स्टडी थोड़ा वाइडर है।
फोकस ऑफ स्टडी में माइक्रो इकोनॉमिक्स में बताता है देयर आर 2 थिंग्स, ये डिटरमाइन करता है 2 चीजों में, कमोडिटी मार्केट और दूसरा डिटरमाइन करता है फैक्टर मार्केट। ये 2 टर्म समझते हैं बच्चे। कमोडिटी मार्केट वो होता है जो फिजिकल सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ गुड्स, जो फिजिकल गुड्स का सेलिंग एंड परचेजिंग होता है, जैसे एग्रीकल्चरल गुड्स या कुछ भी कमोडिटी, ये क्या होता है कमोडिटी मार्केट। और फैक्टर मार्केट होता है जब हम एलोकेशन करते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, रिसोर्सेस का, लैंड, लेबर, जो हमारा आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, जिसके थ्रू जो रिसोर्स को यूज करके हमारा आउटपुट बन रहा है, वो क्या होता है फैक्टर मार्केट। ये दोनों आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है बच्चे कि टोटल नेशनल इनकम, एक जैसे इंडिविजुअल का इनकम नहीं, नेशनल का इनकम, इंडिविजुअल का प्राइस नहीं, एग्रीगेट प्राइस, इंडिविजुअल क्वांटिटी नहीं, एग्रीगेट क्वांटिटी, ठीक है, इंडिविजुअल का आउटपुट नहीं, एग्रीगेट आउटपुट, ये सारा चीज आता है चिल्ड्रन मैक्रो इकोनॉमिक्स में। फोकस ऑफ स्टडी क्या, फोकस ऑफ स्टडी हो गया हमारा बेसिक पैरामीटर्स ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। ये कुछ ये पैरामीटर्स वर्ड से आपको समझ में आएगा बच्चे। इंडिविजुअल के लाइफ में या इंडिविजुअल और हाउस होल्ड के सेगमेंट पे अगर हम बात करें, उनके लाइफ पे बात करें, तो कुछ पैरामीटर्स के बेसिस पे प्राइस का डिस्क्रिमिनेशन होता है, डिटर्मिनेशन होता है इन द मार्केट, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर आता है। अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स पे बात करें तो जो पैरामीटर्स, किस पैरामीटर्स पे अब हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे एग्रीगेट सप्लाई पे, अब हम बात करेंगे एग्रीगेट डिमांड पे, अब हम बात करेंगे नेशनल इनकम पे, अब हम बात करेंगे कंजम्पशंस पे, इन्वेस्टमेंट्स में। ये सारा पैरामीटर्स के बेसिस पे जो इकोनॉमी में वेरिएशंस आता है वो किस वजह से आता है, बेसिक पैरामीटर्स ऑफ सब्जेक्ट मैटर में। डिफरेंट पर्सपेक्टिव पे बता रहे हैं। डिफरेंट पर्सपेक्टिव में क्या है बच्चे, ये बॉटम अप व्यू है, ठीक है, ये नीचे से ऊपर जा रहा है ना, और वो क्या है टॉप डाउन व्यू है, ऊपर से नीचे की तरफ। क्या है ये, एक एक सीरी, मतलब एक इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल, ऐसे करके ये क्या है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, ये पूरा एज अ होल देख रहा है, इसीलिए क्या है ये टॉप डाउन व्यू है चिल्ड्रन। आप आई होप ये समझ में आया होगा, ये काफी हेल्पफुल हुआ होगा आपके लिए। अभी मैं एक फोटो लगा दे रही हूँ जिसमें आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिस्टिंक्शन होगा। आप उसका प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको अपने एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल होगा। कोई भी आप इसमें से 5 पॉइंट्स आप लर्न कर सकते हैं जो आपको इजी लगता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो। आई होप ये अंडरस्टैंडिंग इसमें क्लियर हुआ होगा आपका। इफ यू गेट एनी डाउट, मैं एक ईमेल आईडी अटैच करूंगी, आप उस मेल पे मेल कर सकते हैं मुझे। और फ्यूचर कोई भी डाउट्स आपके वीडियोस के लिए रहते हैं, कुछ टॉपिक्स आपके क्लैरिटी नहीं है, तो उसके लिए भी आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं उस पे भी वीडियोस बनाऊंगी। थैंक यू, टेक केयर।